स्वागत है आपका देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। जैसे कि राजधानी की चर्चित समाजसेवी संस्था अंबर फाउंडेशन लगातार समाज सेवा में तत्पर है। बताते चले कि पिछले कुछ समय से लगातार निःशुल्क कैंप करती चली आ रही है। उन कैंप में ज़रूरतमंदों को निःशुल्क उनकी आंखों की जांच और चश्मा वितरण कर रही है। संस्था के संस्थापक वफा अब्बास साहब ने बताया कि उनका मकसद मानवता की सेवा करना है। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जाति को लेकर वो एक निःशुल्क कैंप लगाते हैं, जहां बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद मौजूद होते हैं और उनको निःशुल्क जांच की जाती है और उनको चश्मा वितरण किया जाता है। इसी कैंप में आज एक बार फिर पुनः सादतगंज स्थित एक कैंप लगाया गया, जहां लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने उस कैंप का लाभ उठाया। वफा अब्बास साहब ने बताया कि ये के चेहरे चश्मे लगाने के बाद खिल उठते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको पहले चिन्हित किया जाता है, उसके बाद उनकी जांच की जाती है। एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनकी जांच होती है। जांचों के बाद उनके चश्मे बनवाए जाते हैं, फिर उनको बुलाकर उनके चश्मा उनके हाथों में सुपुर्द किया जाता है। बताते चलते हैं कि पिछले काफ़ी समय से वफा अब्बास अंबर फाउंडेशन के संस्थापक और अंबर फाउंडेशन की पूरी टीम इस कार्य में तत्पर है। उन्होंने बताया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आगे इसी प्रकार से और भी समाज सेवा में काम करते रहेंगे। वफा अब्बास ने बताया कि उनका मकसद सिर्फ हमने उनके नंबर नोट करा दिए कुछ लोगों के, जिन लोगों को ऑपरेशन या चश्मा नहीं बनवाया है। गरीब ज़रूरतमंदों की आंखों की रोशनी बन रहा है अंबर फाउंडेशन। चश्मे बांटने का अभियान जारी। निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं वफा अब्बास। चश्मा वितरण कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से जुड़ रही है सरकार की योजनाओं से। लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र में सुल्तानपुर दारुल मंडी अखाड़ा में निःशुल्क नेत्र शिविर जांच के बाद अंबर फाउंडेशन के संस्थापक वफा अब्बास ने अपनी टीम के साथ ज़रूरतमंद लोगों को उनके चश्मे अमानत के तौर पर पहुंचाने का कार्य किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के साथ अति विशिष्ट अतिथि अली जैदी, चेयरमैन यूपीसीआर सेंट्रल वक्फ बोर्ड, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेविका श्रीमती निर्मता पाठक के साथ साथ समाज सेवी रागिनी श्रीवास्तव, पत्रकार संघ के महामंत्री समाज सेवी अब्दुल वहीद के साथ और भी कई शख्सियत मौजूद रहीं। वफा अब्बास ने ज़रूरतमंद शहरियों को चश्मे वितरित कराए। इस अवसर पर वफा अब्बास ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर किया। इस मौके पर वफा अब्बास ने अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है और हमें हर वर्ग को समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लेकिन पहले जो योजनाएं आती थी आज से कुछ साल पहले, वो क्या होता था कि बोटी आधी बटती थी आम आदमी को, आधी, लेकिन पैसा पूरा खत्म हो जाता था क्योंकि 20 के लोग उसको खा जाते थे। अब ऑनलाइन होने के बाद ये फायदा हुआ कि 20 के लोग खा नहीं पाते, इसलिए पैसा वापस चला जाता है। लेकिन आज की डेट में सिस्टम है ऑनलाइन। हमारे आज के बीच में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत तो है, बट वो लोग उस फॉर्म को भर नहीं पाते ऑनलाइन। उसमें हमारे आज के जैसे लोगों की ही जरूरत है जो उनकी फॉर्म भरने में मदद करें। हमारे जो यंग लड़के बैठे हैं, जो लड़कियां बैठी हैं, जो बहनें हमारी हिना खातून आ रहे हैं, प्रवीण बानो, सबके हैं सब। रामेश्वरी राजपूत, रामेश्वरी राजपूत के राजवंशी प्रजापति, प्रवीण बानो, आप भी मंच पे आ जाए, उधर से आइएगा, समझ गए। तो बीड़ा उठाया है जन सेवा का, मानव सेवा का। उर्दू में उसे कहते हैं खिदमत खल्क। इससे अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं है और ऊपर वाले के साथ इससे अच्छा कोई कारोबार भी नहीं है। लोग दुनिया में कारोबार करते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऊपर वाले के साथ भी कारोबार करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे बनाए हुए मेरे बच्चों पे, लोगों पे 1 रुपया अगर लगाओगे तो मैं तुम्हें उसका कितना गुना दूंगा तुम्हें खुद नहीं अंदाज़ा है। और ये एक प्रेरणा है जनसेवा के लिए, जो लगभग सभी धर्मों में जिसको प्रोत्साहन दिया गया है और तरह तरह के बड़े पूरे प्रदेश में फैले, पूरे हिंदुस्तान में फैले। और यही एक इस वक्त देश में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। जो लोग पीछे छूट गए उनको आगे लाने वाले चाहिए और जो काम वफा भाई हमारी कर रहे हैं।
मैंने शुरू से इनसे कहा है कि मेरा कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी योगदान आपको चाहिए हो, मैं हमेशा हाजिर हूँ हर तरह से। सिर्फ यहाँ आके माला पहन के फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं, आप मुझे जहाँ भी कहोगे मैं वहाँ पे धूप में, गर्मी में, बरसात में आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई वफा जी, अली जैदी जी एवं हमारे क्षेत्र की उपस्थित जनता भाइयों बहनों, हमारे इस वार्ड के सक्रिय और वरिष्ठ कार्यकर्ता बाबा लोधी जी, चश्मा का अभाव तब पता लगता है, हम भी चश्मा नहीं लगाते थे। अभी 15 दिन पहले एक कार्यक्रम में था, हमको सूची दी गई, हम सूची नहीं पढ़ पा रहे थे तो मुझको लगा वहाँ पर अंधेरा था कि चश्मा का कितना बड़ा अभाव होता है। तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जब तक गरीबी रेखा के नीचे लोग जो हैं उनको हम सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते और उनको आगे नहीं बढ़ा सकते, तब तक हमारी राजनीति अधूरी है। आज वफा भाई ने वो काम किया जो बिना चश्मा के बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी माँ बहनें, उनको चश्मा देना शुरू किया। और जैसे जयजी साहब ने कहा कि चश्मा लगाने के बाद नज़र बदलनी चाहिए। मैं इस नेक काम के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए मैं वफा अब्बास जी, इनकी पूरी टीम को, मैं चंदन सिंह को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं हृदय से बधाई देता हूं क्योंकि सेवा से बड़ा कोई और कार्य हो नहीं सकता। और जिस प्रकार से अपने फाउंडेशन के लक्ष्य को यहाँ पर वफा अब्बास जी ने रखा, बहुत सारे लोग कैंप लगाते होंगे, कैंप में कुछ ऑपरेशन के नाम पर कुछ लोगों का ऑपरेशन हो जाता होगा। इन्होंने सच में कहा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं शिविर में लगा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और उन्हें चश्मा या अन्य यंत्र नहीं देते, लेकिन उस काम को जमीन पर उतारने का काम अगर अंबर फाउंडेशन इस प्रकार कर रहा है, माननीय राजनाथ जी की प्रेरणा से मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहे। हो सकता है उन्होंने किया भी, तो मैं निवेदन करूंगा कि जो तमाम वृद्धावस्था आश्रम है, वहां भी तमाम ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको उनकी नजर को वाकई चश्मों की जरूरत है। तो अगर वृद्धावस्था तमाम शहर में आज अंबर फाउंडेशन की जानिब से समाज सेवा का बड़ा काम किया गया है और चश्मा वितरण किया गया जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। क्या कहना है फाउंडेशन के बारे में, उनके संस्थापक वफा अब्बास के बारे में? देखिए, ऐसा है कि वफा अब्बास हमेशा से इंसानियत मानवता के लिए काम करते रहे हैं और ये जो इन्होंने अभियान चला रखा है लोगों को रोशनी देने का काम, जो गरीब असहाय लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई या मोतियाबिंद हो गया है, तो उनको ऑपरेशन कराने का भी ये काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा जो अल्लाह और ईश्वर को जो काम पसंद है इंसानियत का, वो काम ये कर रहे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि वो इसी तरह से अपने काम को अंजाम देते रहें और इसका सिला तो ऊपर वाला देगा। और जिस तरह से वो उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, इनका जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि इंसानियत के लिए ना कोई जात ना धर्म। मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, यहाँ तमाम वर्गों की महिलाएं, पुरुष, गरीब हैं, उनको उन्होंने चश्मे दिए, हर तरह से उनका सहयोग किया। तो मैं बहुत मुबारकबाद उनको दूंगा कि वो इंसानियत मानवता के लिए एक जो शानदार काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, हमारा संगठन भी इनके साथ है, इनको दुआएं देता है कि इसी तरह से गरीब असहाय लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। आज अंबर फाउंडेशन की जानिब से एक चश्मा वितरण का कार्यक्रम किया गया है, बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या कहना इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, जो अंबर फाउंडेशन काम कर रही है जनता के बीच जाके, उनकी परेशानियां, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि हमने सुनी, सबकी अलग अलग परेशानियां थी, लेकिन उसमें से कॉमन परेशानी थी चश्मा ना बन पाना। तो वो उन्होंने चश्मे के मिशन को लेके चले कि जो लोग हैं जो अपना आई टेस्टिंग नहीं करा सकते, चश्मा नहीं बनवा सकते, उनकी कैंप लगा के विभिन्न क्षेत्रों में, इंटीरियर लखनऊ के क्षेत्रों में जहाँ पे हमारी ऐसी जनता रह रही है, लोग रह रहे हैं कि जो जिनका बजट नहीं अलाउ करता है कि वो अपना चश्मा बनवाएं, उस अपनी आँखों की कमज़ोरी को टाला करते हैं, उसके चलते
समस्या भी बढ़ती रहती है और डे टू डे जो दिनचर्या के काम है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने उस समस्या को समझा, जाना और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसी क्रम में आज जो है तीसरा या चौथा ये चरण है जो है ये चश्मा वितरण का, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया इस जो है जनसेवा के काम में, और बहुत अच्छा काम है। वफाबाज साहब लगातार समाज सेवा में तत्पर हैं और लगातार चश्मा वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वफाबाज साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की दुनिया जो है दौर में वफा अब्बास साहब जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, और जो लोग अब उनको ऊपर वाले ने जो है नवाजा है, अब वो ऐसे लोग जिनको ऊपर वाले ने नवाजा है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग पीछे रह गए हैं समाज में, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं, जो अपनी इन समस्याओं का जो है अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से, अपने बजट से जो है आज अंबर फाउंडेशन की जानिब से समाज सेवा का बड़ा काम किया गया है और चश्मा वितरण किया गया जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। क्या कहना है फाउंडेशन के बारे में, उनके संस्थापक वफा अब्बास के बारे में? देखिए, ऐसा है कि वफा अब्बास हमेशा से इंसानियत मानवता के लिए काम करते रहे हैं, और ये जो इन्होंने अभियान चला रखा है लोगों को रोशनी देने का काम, जो गरीब असहाय लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई या मोतियाबिंद हो गया है, तो उनको ऑपरेशन कराने का भी ये काम कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा जो अल्लाह और ईश्वर को जो काम पसंद है इंसानियत का, वो काम ये कर रहे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा कि वो इसी तरह से अपने काम को अंजाम देते रहें, और इसका सिला तो ऊपर वाला देगा। और जिस तरह से वो उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, इनका जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि इंसानियत के लिए ना कोई जात ना धर्म। मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, यहाँ तमाम वर्गों की महिलाएं, पुरुष, गरीब हैं, उनको उन्होंने चश्मे दिए, हर तरह से उनका सहयोग किया। तो मैं बहुत मुबारकबाद उनको दूंगा कि वो इंसानियत मानवता के लिए जो शानदार काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, हमारा संगठन भी इनके साथ है, इनको दुआएं देता है कि इसी तरह से गरीब असहाय लोगों के लिए, महिलाओं के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। बात हो जाएगी। कौन कौन था जो आज यहाँ पे आपके साथ शामिल था इस कार्यक्रम में? आज यहाँ पे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी थे, ये विधान परिषद सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे अली जैदी साहब थे। अंजनी श्रीवास्तव जी थे, वरिष्ठ भाजपा नेता। अब्दुल वही साहब थे, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ नम्रता पाठक मैडम को आना था बट वो आ नहीं पाई, तो उनके प्रतिनिधि गोयल साहब आए थे, वो ये लोग मौजूद थे, और बाकी हमारी टीम के सदस्य थे। आज के कैंप में लगभग कितने लोगों ने लाभ लिया इसके कैंप से? आज जो चश्मा यहाँ बट रहा है, लगभग 365 लोगों का चश्मा बट रहा है, और ऑपरेशन के 35 लोग थे, जो कि थोड़ा सा ठंड के मौसम में किया जाएगा। ऑपरेशन अभी तक लगभग 265 लोग टोटल सेलेक्ट हुए हैं। ये तादाद लगातार कैंप के बाद जो भी आएगी 1000 के आसपास, ये हम लोग दिसंबर जनवरी में ऑपरेशन कराएंगे सबका। इसके बाद का कैंप का क्या वो फ्यूचर में कब लगेगा? देखिए, इसके बाद हम लोग का प्लानिंग ये है कि 10 तारीख को आखिरी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने एक साइकिल पूरी करी, वादा किया, काम किया और नतीजा दिया। इसके बाद अगले स्टेप में फिर से हम लोग शुरू कर देंगे कैंपेन, फॉर्म भराना और लोगों के मोहल्लों में कैंप लगाना, और साथ साथ बांटते भी रहेंगे उसका। फ्यूचर अंबर फाउंडेशन और किन किन मुद्दों पे काम करेगा समाज हित के लिए? देखिए, हमारा अब सबसे पहला मुद्दा ये है कि सबसे पहले हम लोग हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाएं 10 लोगों की, जिसमें हमारे हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से कुछ महिलाएं भी हों, ताकि वो बेहतर हम लोगों को गाइड करेंगी कि हम लोगों को किस गली में जाना है, किन लोगों को मिलना है, ताकि जो 10-20% ऐसे लोगों को हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़ा सा हमारी वेस्ट हो रही है एनर्जी। कुछ ऐसे लोग चश्मा बनवा ले रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है, बट वो फ्री का देख के ले जाते हैं और यूज़ भी नहीं करते बाद में। तो कम से कम हम लोग 99% एक्यूरेसी मेंटेन करें। एक कमेटी बनाना अगला टारगेट है, और इसके अलावा हमारा क्षेत्र तो पूरा लखनऊ है, तो फिलहाल जितना तेज़ी से बढ़ पाएंगे बढ़ेंगे। में काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग चश्मा वितरण तो लगातार करते रहेंगे, इसकी तादाद 5 से बढ़ा के 10,000 या 15,000 तक भी ले जाएंगे। इसके अलावा हम लोग बच्चों के लिए एक एजुकेशनल किट बना रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनके पास अच्छा क्वालिटी बैग, किताबें, पेंसिल नहीं है। तो क्योंकि वो बच्चे, मैंने महसूस किया कि सड़क पे जब जाते हैं तो अपना फटा हुआ बैग या पन्नी या कागज़, झोला जो भी होता है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उनको बढ़िया क्वालिटी गवर्नमेंट टाइप की किट दी जाए, ताकि अब वो जब सड़क पे जाएँ तो अब छुपाएं ना अपने बैग को, बल्कि दिखाते हुए जाएँ कि मेरे पास भी अच्छी बॉटल है, अच्छा बैग है, अच्छा किताब है। फाउंडेशन कार्यक्रम चल रहा है, आप यहाँ पे आएंगे, कैसा लग रहा है और कार्यक्रम के बारे में क्या? पहले तो अंबर फाउंडेशन के संस्थापक जो हैं उन्होंने बहुत नेक काम किया हुआ है। अली जी को कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा, या वफा जी इतना नेक काम कर रहे हैं। आज
आपका रमज़ान का महीना चल रहा है, आज आपके हनुमान जयंती भी है और इस दिन आँखों की क्या कीमत होती है वो शायद एक किसी आँख ना हो उससे पूछा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वफा अब्बास जी से ज़रूर आज एक चीज़ और भी कहूँगी, जैसे ये चश्मा वितरण किया जा रहा है वैसे ही एक आँखों की ज्योति के लिए नेत्र ज्योति जो आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशंस हैं या कुछ इस टाइप का जो रहता है वो कार्यक्रम ज़रूर एक बार करें, ताकि जो उन गरीब लोगों के जो आँख से दिक्कत में है और उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो आपका इलाज करा पाएँ, तो ज़रूर एक बार एक मुहिम स्टार्ट की जाए जिससे वो लोग। साहब की आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहना है आपको, जो समाज सेवा से तात्पर्य है लगातार इतने सालों से वफा जी जो काम कर रहे हैं, शायद बड़ा मुश्किल काम होता है अपना छोड़ के दूसरे का मदद करना। जब वफा जी इस काम में उतरे हैं तो आज मैं आपसे ये कहती हूँ कि जिस समय वफा जी को मेरी ज़रूरत होगी मैं कंधे से कंधा मिला